टारगेट विथ स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्किनर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले हम स्किनर के बारे में जान लेते हैं। स्किनर जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जिसका जन्म 20 मार्च 1904 को अमेरिका में हुआ था और 18 अगस्त 1990 को जो है इनकी मृत्यु भी अमेरिका में हुई थी। इन्होंने अपना प्रयोग दो जीवों पे किया। एक पक्षी था जिसका नाम था कबूतर, दूसरा था चूहा। इन्होंने कबूतर और चूहा को एक पिंजरे का बॉक्स बनाया और उस पिंजरे के बॉक्स के साथ भोजन सामग्री बनाई और अंदर ऐसा सिस्टम बनाया कि रिस्पॉन्स लीवर एक जो है उसमें बंद किया। उसके बाद देखिए रिस्पॉन्स लीवर बनाया और इसके बाद यहाँ रेड लाइट दिया और यहाँ ग्रीन लाइट दिया। उसके बाद एक हॉर्न भी लगाया। तो इसमें जो है बाहर जो है ये भोजन सामग्री रखी हुई थी और भोजन सामग्री जो रखी थी वो यहाँ पे फूड डिस्पेंसर से कनेक्ट थी। तो इसमें क्या हुआ था कि इसकी जब चूहे को बाहर शीशे से देखा तो यहाँ पे भोजन सामग्री रखी हुई थी, उसको भूख लगी तो उसने क्या किया कि इसी बॉक्स में जो है पिंजरे के बॉक्स में वो कूदने लगा। कूदते कूदते क्या हुआ, एक बार उसका जो पैर लगा इस पे रिस्पॉन्स लीवर पे लग गया। रिस्पॉन्स लीवर पे लगते ही यहाँ से खाना ऐसे सेट था कि यहाँ रिस्पॉन्स लीवर जैसे लगा ग्रीन लाइट जली और यहाँ से जो है खाना धीरे धीरे करके यहाँ पे आ गया फूड डिस्पेंसर में। जब खाना फूड डिस्पेंसर में आ गया तो जो चूहा है वो खाना को प्राप्त कर लिया। वही सिचुएशन सेम सिचुएशन इसमें है कि कबूतर भी उसी तरह से था, उसी तरह से फूड ऊपर फूड रखा था। उसके बाद एक लाउड स्पीकर यहाँ लगाए थे, एक ग्रीन लाइट लगाए थे, एक रेड लाइट लगाए थे और उसके बाद यहाँ पे एक जो है रिस्पॉन्सर लीवर लगाए थे। इसके बाद फूड डिस्पेंसर लगाए थे। तो कबूतर भी बाहर जो है कुछ दाने मतलब उसके खाने वाली सामग्री रखी थी जो बाहर से दिख रही थी। तो कबूतर इसे खाने को प्राप्त करना चाहता था तो अपने उसी में जो है कूदना स्टार्ट किया। तो जब कूदना स्टार्ट किया तो अचानक उसका पैर जो है क्या हुआ, इस पे रिस्पॉन्सर लीवर पे पड़ गया। जब रिस्पॉन्सर लीवर पे पड़ गया तो यहाँ से धीरे धीरे सामग्री खाने वाली आकर के यहाँ पे फूड डिस्पेंसर में पहुंच गई। तब इसके बाद इसने खाना यहाँ खा लिया। ये प्रक्रिया उनके द्वारा जो है स्किनर के द्वारा 1938 में जो है चूहे पे सबसे पहले किया गया, फिर 1943 में कबूतर पर किया गया। ये प्रक्रिया कई बार कराई गई। तो फिर क्या हुआ कि चूहा और कबूतर दोनों ये जान गए कि अगर हम रिस्पॉन्सर लीवर को हम अगर दबाते हैं, इनको मतलब दिमाग में आ गया कि अगर ये वाली बटन दब जाएगी तो खाना मुझे मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया कई बार की है। धीरे धीरे जो करने में समय की कमी आई, जल्दी से पहली बार में कई बार किया तो अचानक पड़ा, फिर दूसरी बार में किया तो फिर जो है थोड़ा टाइम लगा, तीसरी बार में और कम टाइम लगा, चौथी बार में और कम टाइम लगा। ये प्रक्रिया कई बार करने के बाद चूहा और कबूतर दोनों जान गया कि रिस्पॉन्सर लीवर दबने से ही भोजन की प्राप्ति होती है। फिर लास्ट जब एकदम पूरा उसको अभ्यास हो गया तो उसने क्या किया, बार बार वो रिस्पॉन्सर लीवर दबा करके भोजन को प्राप्त कर लेता था। इस तरह से इन्होंने स्किनर ने चूहा और कबूतर के माध्यम से बताया कि कोई भी जीव या जंतु अगर उसको किसी ऐसी सिचुएशन में बंद करके और वहां का सिस्टम अप्लाई करके और बाहर उसके लिए जो है उत्तेजना वाली वस्तु, जो खाने वाली वस्तु है, उसको रख दी जाती है तो उसे प्राप्त करने के लिए उछल कूद करेगा। उछल कूद करते करते उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेगा। फिर एक बार सफलता प्राप्त करने में टाइम लगेगा, फिर 2 बार 3 बार करते करते जितनी बार करेगा उस टाइम जो है उतना ही कम लगता चला जाएगा। लास्ट में ऐसे आएगा कि जब उसको भोजन प्राप्त करना होगा कि केवल रिस्पॉन्सर लीवर दबाएगा, उसको खाना मिल जाएगा। उसको ये सीख हो गई कि रिस्पॉन्सर लीवर दबने से ही मुझे खाना मिलेगा। स्किनर का यह सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर
स्किनर का जो सिद्धांत है मेनली ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को यांत्रिक अनुबंधन का सिद्धांत तथा निर्गमित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर के अनुसार कोई भी जीव जब अपनी आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होकर कोई अनुक्रिया करता है तो उसे निर्गमित अनुक्रिया कहते हैं। कोई भी बता रहा है कि जब कोई भी जीव अपनी आवश्यकताओं से अभिप्रेरित, जैसे दोनों की, चूहा और कबूतर दोनों की आवश्यकता क्या थी? भोजन। तो चूहा और कबूतर जब अपने अभिप्रेरित आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के कोई जब कार्य किया तो उसके द्वारा जो कार्य हुआ उसको निर्गमित अनुक्रिया कहा गया। इसके बाद है बताएं क्रिया प्रसूति क्या है। तो उन्होंने बताया कि वह व्यवहार या अनुक्रियाएं जो जीव द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उसके नियंत्रण में रहती। कोई मतलब क्रिया प्रसूति का मतलब कोई व्यवहार ऐसा का कोई भी जीव या जंतु या प्राणी ऐसी अनुक्रिया करता है जो अपेक्षिक होती है, अपने द्वारा ही करता है और उसको स्वयं ही नियंत्रण कर लेता है, वही क्रिया प्रसूति करते हैं। स्किनर के प्रयोग में लीवर दबने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने हेतु निर्मित है अतः इस प्रकार के अधिगम को नानस्तिक अधिगम भी कहा जाता है। स्किनर के अनुसार कोई भी जीव जो अनुक्रिया निर्गत करता है वह सामाजिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण से वांछित या अवांछित हो सकता है। मतलब उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वांछित भी हो सकता है, अवांछित भी हो सकता है। वांछित जो क्रिया करेगा वो कार्य करने के लिए उसको बार बार कार्य करने को प्रेरित करेगी। अवांछित क्रिया जैसे उसके द्वारा अन्य उपयोगी कार्य जो जैसे बार बार कूदना, उससे उसको भोजन नहीं मिला तो वो अवांछित क्रिया। लेकिन बार बार करने के बाद एक वांछित क्रिया आई कि लीवर दबा, उसके बाद भोजन मिला, तो जो लीवर दबाने की प्रक्रिया है वो बार बार करेगा, अवांछित क्रियाओं को कम कर देगा। अवांछित क्रिया जो है कार्य दोहराने को प्रेरित नहीं करती। और इसमें देखो प्रबलक बताया, एक चीज बताया गया है प्रबलक क्या होता है? रेनफोर्सर। ऐसा कोई भी कारक उद्दीपक घटना जो किसी भी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है वह प्रबलक कहलाता है। कोई भी अनुक्रिया घटित होने की, कोई भी कार्य होने के लिए वो संभावना व्यक्त करता है तो वो प्रबलक कहलाता है। प्रयोगकर्ता प्रबलक देने की प्रक्रिया प्रबलन कहलाता है। प्रयोगकर्ता के द्वारा जो प्रबलक देने की प्रक्रिया होती है उसके प्रबलक कहा जाता है। प्रबलक दो तरीके का होता है, एक होता है धनात्मक प्रबलक, एक होता है ऋणात्मक प्रबलक। धनात्मक प्रबलक में होता है इसके वह परिणाम शामिल हैं जिसका परिणाम सुखद होता है। इसके द्वारा जो परिणाम होता है वो सुखद होता है। ये प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये सब प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं धनात्मक प्रबलक। और ऋणात्मक प्रबलक क्या होता है? ऋणात्मक प्रबलक में होता है, ऋणात्मक प्रबलक में क्या होता है? इसमें अप्रिय या पीड़ादायक उद्दीपक शामिल होता है। इसमें जो होता है कि अप्रिय या पीड़ादायक उद्दीपक शामिल होता है। ये परिहार तथा पलायन की अनुक्रिया सीखते हैं। मतलब कोई ऐसा कार्य जो हमें नुकसान दे वो कार्य हम करते हैं तो इस ऋणात्मक उद्दीपक को हमको हटाने के लिए क्या करते हैं? परिहार या पलायन के लिए हमको प्रशिक्षित करता है कि अगर आपके द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य किया जा रहा है उससे मुक्त करने के लिए ऋणात्मक जो प्रबलक होगा हमारी मदद करेगा। ऐसी अनुक्रिया जो पीड़ादायक उद्दीपक से छुटकारा दिलाती, जो हमको मतलब ऐसा उद्दीपक मैं जो कार्य कर रहा हूं जिससे हमको पीड़ा मिलेगी उससे ये ऋणात्मक प्रबलक जो है हमको बचाता है, बचाने का रास्ता दिखाता है। जैसे डांट, निंदा, कठोर वचन, सुविधा, मतलब इन सब चीजों के द्वारा जो है हमको मतलब हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाए तो इस ऋणात्मक प्रबलक द्वारा जो व्यक्ति होगा वो हमको डांटेगा, यार ये आपके द्वारा किया गया कार्य गलत है, हमारी निंदा करेगा, हमारे पे कठोर कार्रवाई कर देगा, उल्टा सीधा बोल देगा, सुविधा, ये सब चीजें कहेगा कि आपके द्वारा किया गया कार्य गलत है इसलिए आप ये कार्य न करिए, कठोर वचन बोल देगा तो उससे हम करके अपने बुरे कार्यों को करने से हम बचेंगे। इस प्रकार से मैंने आज इसमें स्किनर के क्रिया अनुबंधन के सिद्धांत में बेहतर समझ बनाई है।
अब हम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के कुछ उपनाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी के उपनाम में से आरएस का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिस्पांस स्टिमुलस, पहले रिस्पांस देखेगा, एक दो बार रिस्पांस देगा, फिर उसके बाद उत्तेजना आएगी। रिस्पांस स्टिमुलस हो गया आरएस का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत का क्या क्या शैक्षिक महत्व है? अवांछित व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जाता है। किसी व्यक्ति में अगर कुछ नकारात्मक व्यवहार है तो उसको हम नकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से, अगर पुनर्बलन के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं? तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए गलत काम किया है तो समाज में उसके द्वारा आलोचना करना या माँ बाप के द्वारा उसकी आलोचना करना कि आपके द्वारा ये काम बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या अन्य तरह के प्रक्रिया अपना के दंडित करके, या मतलब जैसे भी हो, मतलब वो जो उसके गलत व्यवहार है उसको उसके साथ इस तरह से बिहेव हो कि जिससे उससे ज्यादा खराब स्थिति उसकी हो जाए। जो गलत व्यवहार कर रहा है उससे खराब स्थिति में लोग आलोचना करने लगे तो उस आलोचना को सुन करके अपने बुरे व्यवहार को क्या करता है, वो रोक देता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। अभिक्रमित अनुदेशन में इसका प्रयोग बेहतर तरीके से हो सकता है। कंप्यूटर सहायक इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण मशीन जो प्रयुक्त होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए आदि पुनर्बलन देने के लिए सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ये जो अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा भी पुनर्बलन दे करके लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। कंप्यूटर सहायक भी इसका प्रयोग करके बार बार जो है प्रक्रिया दोहरा करके बच्चों को सिखा सकता है। और शिक्षण मशीन है जो किसी व्यक्ति को सिखा रही है कोई चीज, तो शिक्षण मशीन को भी जो है बार बार दोहरवा करके बच्चे के अंदर उस चीज को सिखा देते हैं। और उसके बाद है कुछ की पॉइंट है स्किनर द्वारा दिया गया है, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत अगर पूछा जाएगा किसने दिया है तो बीएफ स्किनर ने दिया है। एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत 1952 में बीएफ स्किनर ने दिया है। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत 1960 में नॉर्मन एंड क्राउड ने दिया है। मैथमेटिकल या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन जो है 1962 में थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है। मैथमेटिक अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है भारत में पहली बार 1969 में प्रयोग किया गया था। इस प्रकार से हमने देखा कि बीएफ स्किनर द्वारा जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, उस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मैं आपकी वीडियो से प्रभावित होकर के बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।